नमस्कार। हम बात कर रहे थे संस्कृति की, कल्चर की। तो हमने संस्कृति के अर्थ को जाना और यह जानने का प्रयास किया कि मानव संस्कृति के निर्माता कैसे बना। अब हम बात करते हैं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की। इसके अर्थ को जानने के बाद हम उसकी विशेषताओं पर विचार करेंगे। संस्कृति की विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ उसे और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हम उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहला आता है संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक और शारीरिक विशेषताएं हैं जिनके कारण संस्कृति का निर्माण हुआ, जैसे विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, हाथ और उसमें अंगूठे की स्थिति, गर्दन की रचना आदि, जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती हैं और इसी कारण वह संस्कृति को निर्मित एवं विकसित कर सका है। और अपने विकसित मस्तिष्क के कारण ही मानव नए नए आविष्कार करता रहा है, उन्हें मानव जाति के अनुभवों में संजोता रहा है। संस्कृति का धनी होने के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है और अति प्राणी कहलाने के अधिकारी है। तो मानव ही संस्कृति का निर्माता रहा है। दूसरी विशेषता है संस्कृति सीखी जाती है। हावल कहते हैं कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार से शरीर रचना प्राप्त होती है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। एक मनुष्य अपने जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, वरन जिस समाज में पैदा होता है उसकी संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। सीखने की क्षमता मानव में ही नहीं वरन पशुओं में भी होती है, किंतु पशु सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं बन पाता। पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार मानव की तरह सामूहिक व्यवहार का अंग नहीं होता है, किंतु केवल पशु का व्यक्तिगत व्यवहार ही रह जाता है। सामूहिक व्यवहार ही प्रथाओं, जनरीतियों, परंपराओं, रूढ़ियों आदि को जन्म देते हैं और ये केवल मानव समाज में ही पाए जाते हैं, पशुओं में नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि संस्कृति वंशानुक्रमण नहीं होती, बल्कि यह सीखी जाती है और अपने व्यवहार में अपनाई जाती है। संस्कृति अपने माता पिता द्वारा सीखी जाती है, समाज द्वारा सीखी जाती है। अगली इसकी विशेषता है संस्कृति हस्तांतरण की जाती है। क्योंकि संस्कृति सीखी जा सकती है, इसलिए ही नई पीढ़ी से पुरानी पीढ़ी के द्वारा ग्रहण की जाती है। इस प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखती है। मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ घोषित करने में उसकी भाषा का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। भाषा के कारण ही वह अनेक प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता है और दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। वह अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को नई पीढ़ी को भाषा, लेखन एवं संकेतों के माध्यम से ही हस्तांतरित करता है।
नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार प्राप्त होता है, जिसमें वे स्वयं का अनुभव भी जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार से मानव ज्ञान एवं संस्कृति का कोष दिनों दिन बढ़ता जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि संस्कृति हस्तांतरित की जा सकती है। अगली विशेषता है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां दूसरे समाज से भिन्न होती हैं, अतः प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक आविष्कार करता है। आविष्कारों का योग संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करता है। हर समाज की आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं, जो संस्कृति भिन्नताओं को जन्म देती है। एक समाज की संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तन दूसरी संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। अगला है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती, वरन संपूर्ण समाज की देन है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण ही हुआ है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोई भी संस्कृति 5-10 या 100-200 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वरन समाज या समूह के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति सामूहिक आदतों, व्यवहारों एवं अनुभवों की ही उपज होती है। संस्कृति के अंग जैसे प्रथाएं, जनरीतियाँ, भाषा, परंपरा, धर्म, विज्ञान, कला, दर्शन आदि किसी एक व्यक्ति की विशेषताओं को प्रकट नहीं करते, वरन संपूर्ण समाज की जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगली विशेषता, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और वे उसके अनुसार अपने व्यवहार एवं विचारों को ढालते हैं। जब संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का प्रयास करता है, उसकी अच्छाइयों का उल्लेख करता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो हिंदू संस्कृति की तुलना में मुस्लिम संस्कृति के करने के दौरान एक हिंदू अपनी संस्कृति को ही श्रेष्ठ बताएगा। अगला, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति की एक विशेषता यह भी है कि वह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। इनकी पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। प्रकार्यवादियों ने संस्कृति के प्रकारों पर अधिक बल दिया है। प्रकार्यवादियों में मेलिनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगली विशेषता है, संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति में समय, स्थान, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशीलता संस्कृति का गुण है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती रहती है। पहाड़ी भागों, मैदानों, रेगिस्तान एवं बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों की संस्कृति में पर्याप्त अंतर पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि संस्कृति में अपने आप को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही डाला है। शीत प्रदेशों में रहने वाले लोगों के मकान एवं वस्त्रों की बनावट उष्ण प्रदेशों में रहने वाले लोगों से भिन्न होती है। संस्कृति में परिवर्तनशीलता एवं अनुकूलनता का गुण देखा जा सकता है। भारत में वर्तमान समय की संस्कृति वैदिक युग से भिन्न है, क्योंकि समय के साथ साथ संस्कृति में भी बदलाव आता है।
अगला है संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं जिन्हें हम संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल कहते हैं। परस्पर एक दूसरे से पृथक नहीं है वरन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये सभी इकाइयाँ संगठित रूप से मिलकर ही संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखती हैं। समनर का कहना है कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एक रूपता की ओर खिंचाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी इकाइयाँ संगठित होकर एक सामूहिकता का या समग्रता का निर्माण करती हैं। उसे ही संस्कृति कहते हैं। लघु समाजों में संस्कृति के विभिन्न पक्षों में एकता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अगला, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखता है और उसके साथ आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति से भिन्न होता है। इसका कारण यह है कि संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाजों, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथाओं एवं व्यवहारों की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति अन्य दूसरे देश की संस्कृति में पले हुए व्यक्तियों से भिन्न होता है। धन्यवाद।